राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का महल बनाने निकले कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन के लिए क्या अपना सियासी मकान भी गंवाने की नौबत आ गई है। विधानसभा चुनावों से पहले बड़े अरमानों के साथ भाजपा के काफिले का हमराही बने चंपाई सोरेन की क्या अब कूचे से निकलने की बारी आ गई है। कभी कोल्हान में भाजपा के सबसे बड़े सिपह सालार समझे गए चंपाई को क्या पार्टी का सिपाही होने की इज्जत भी नहीं बख्शी जा रही। कमल के साथ खिलने के लिए तीर कमान छोड़ने वाले चंपाई सोरेन के क्या अब कुंभलाने के दिन आ गए हैं। कहीं बेटे का सियासी करियर सेट करने निकले चंपाई सोरेन अपना राजनीतिक आधार तो चौपट नहीं कर बैठे। जो चंपाई सोरेन कभी भगवा झंडा हाथ में लेकर कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से तड़ीपार करने की हुंकार भरा करते थे, क्या हुआ कि कहना पड़ा पार्टी महत्वपूर्ण नीतिगत मसलों पर मुझसे रायशुमारी नहीं करती। कहीं ऐसा तो नहीं कि 40 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने वाले चंपाई को भारतीय जनता पार्टी की जलवायु रास नहीं आई। सीएम हेमंत को कोसा, कल्पना की आलोचना की, पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और आंसू भी बहा लिए। चंपाई ने वह सब जतन किया जिससे सियासी रंग हरे से भगवे में तब्दील हो जाए, लेकिन लगता है कि दिल और दल दोनों नहीं मिले। झारखंड में शहर की सरकार चुना जाना है। गैर दलीय नगर निकाय चुनाव में दलों के घमासान के बीच कोल्हान भाजपा में गृह युद्ध छिड़ा है। चंपाई रूठे हैं कि उम्मीदवारों के चयन में उनसे रायशुमारी नहीं की गई। चुनाव प्रभारी ने जवाब दिया, हमने बुलाया पर आप नहीं आए। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि नगर निकाय चुनाव के बीच उन्हें पार्टी के अहम बैठकों, कार्यक्रमों और रैलियों में नहीं बुलाया जाता। किस नगर निकाय में किसकी उम्मीदवारी है, किसे नगर परिषद में प्रत्याशी बनाया है, कौन वार्ड में चुनाव लड़ेगा और कौन कहां प्रचार करेगा, इसकी जानकारी मीडिया देता है या फिर सोशल मीडिया। प्रत्युत्तर मिला कि आपके पास फोन नहीं होता या फोन ऑफ होता है। पीए चंचल गोस्वामी को इत्तिला दी गई थी। सियासी जानकारों का कहना है कि सियासत का तकाजा ही कुछ ऐसा है, जब दल और दिल से दूरी बढ़ती है तो नेता आउट ऑफ रीच हो ही जाते हैं। अगस्त 2024 में जब चंपाई वाया कोलकाता दिल्ली पहुंचे थे तब वह झामुमो की रीच से बाहर थी, अब बीजेपी की रीच से बाहर है। सवाल बड़ा है कि मसला पूछ का है या बात वर्चस्व और प्रभाव पर जाकर अटकी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट तो इस गतिरोध की अलग ही तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट से साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कोल्हान में स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों के बीच सब ठीक नहीं है। खबर है कि आदित्यपुर नगर निगम और सरायकेला नगर पंचायत में चंपाई सोरेन ने अपने समर्थकों को खड़ा किया है, जबकि पार्टी ने दूसरे उम्मीदवारों को अपना आधिकारिक समर्थन दिया हुआ है। आदित्यपुर में चंपाई सोरेन की समर्थक सुनीता लियांगी ताल ठोक रही हैं, जबकि सरायकेला नगर पंचायत में सानंद आचार्य चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पार्टी ने सुमित चौधरी को समर्थन दिया है। हैरानी की बात है कि चंपाई सोरेन समर्थित उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। सवाल है क्यों, किसकी शह पर? सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि चंपाई सोरेन कोल्हान में अलग सियासी प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि पार्टी का साथ मिले, लेकिन किस आधार पर? बीजेपी में आने के बाद उन्होंने पार्टी को ऐसा भी क्या दिया है? आदित्यपुर निकाय प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने चंपाई सोरेन को लेकर हैरान करने वाला दावा किया है। बकौल शैलेंद्र सिंह, चंपाई सोरेन नहीं चाहते थे कि किसी एक प्रत्याशी को पार्टी का समर्थन दिया जाए। चंपाई सोरेन का ऐसा मानना था कि जो जीत कर आएगा वह भाजपा का ही होगा, लेकिन पार्टी ने रायशुमारी के बाद सभी नगर निगम क्षेत्रों में प्रत्याशियों को समर्थन देने का फैसला किया। शैलेंद्र सिंह का कहना है कि चंपाई सोरेन इससे नाखुश थे। चंपाई सोरेन से रायशुमारी नहीं करने के दावों पर शैलेंद्र सिंह ने कहा था कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की बैठक समेत बाकी तमाम बैठकों की सूचना पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को दी गई थी, लेकिन वह किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। दूसरी ओर चंपाई सोरेन के सहयोगियों ने अलग दावा किया है। उनका कहना है कि कोल्हान से भाजपा का केवल एक ही विधायक है, उनको रायशुमारी में शामिल नहीं करना कहां से न्याय संगत है। यह संगठनात्मक संतुलन के लिए भी ठीक नहीं। चंपाई सोरेन चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं। इस पर सहयोगियों ने कहा कि जब प्रत्याशियों के चयन में राय नहीं ली गई तो किस बात का प्रचार करेंगे। बड़ा सवाल है कि चंपाई सोरेन पार्टी लाइन के खिलाफ क्यों गए। जब पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया है तो चंपाई सोरेन ने अपने उम्मीदवार क्यों उतारे? चंपाई सोरेन क्या चाहते हैं?
चंपाई सोरेन भाजपा संगठन में वाकई हाशिए पर हैं या उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए पार्टी पर दबाव बनाने का फैसला किया है? कहीं चंपाई सोरेन प्रदेश संगठन में बड़ी भूमिका तो नहीं चाहते थे? चंपाई सोरेन अगस्त 2024 में झामुमो छोड़कर बीजेपी में आए थे। झामुमो में अपमानित होने की बात कही थी। चंपाई से बीजेपी को क्या आशा थी? इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने बारिश के बीच रांची से जमशेदपुर की दूरी सड़क मार्ग से नाप दी थी, लेकिन क्या मिला? चंपाई कोल्हान में केवल अपनी सीट बचा सके। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट पर 2 बार मौका मिला, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। हाल फिलहाल ऐसा कोई चुनाव ही नहीं जहां चंपाई सोरेन को आजमाया जा सके। चंपाई सोरेन की मौजूदा स्थिति कुछ ऐसे नहीं लगती कि इधर का मैं हूं नहीं, उधर का मैं रहा नहीं। सियासत में और चाह तो है, लेकिन दिखती नहीं राह कोई। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।